हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। केवीएस शिक्षक भर्ती एक और नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है जिसमें सभी पोस्ट में वैकेंसी आई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करें तो सभी विषय में वैकेंसी है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में वैकेंसी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, ज्योग्राफी में वैकेंसी है। टीजीटी में जो है इसमें भी वैकेंसी जो स्कूल लेवल पर 10th लेवल तक जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब की वैकेंसी आई हुई है। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। पीआरटी में भी जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पर बीएड वाले, डीएड वाले, डीएलएड वाले, बीटीसी, बीएसटीसी, जो भी आपने जो है एजुकेशन में डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं है, केवल इंटरव्यू के द्वारा ही जो है सिलेक्शन रहेगा और अप्लाई आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। कई कैंडिडेट जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जो है वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है और एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो भी नोटिफिकेशन में होता है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से बताती हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो जो है देखा करें। लास्ट डेट जो है निकल जाती है और उसके बाद जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है अप्लाई करने का। यही टाइम है कि जब आप बहुत सारी वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं पीजीटी में सबसे पहले जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। तो इसमें बीएड नहीं चाहिए। यहाँ पर देखें बीएड सीरियल नंबर 2 से 13 तक जो है बीएड चाहिए, यानी 1 नंबर पर जो है कंप्यूटर साइंस है तो इसमें बीएड नहीं चाहिए। 50% मार्क्स के साथ में बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने किया हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, बीई, बीटेक, एनी स्ट्रीम, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट, या फिर कंप्यूटर में ही जो है कोई भी आपने इसके समकक्ष कोई योग्यता ली है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए इन्होंने कहा है कि 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम जिससे भी आप पढ़े हैं अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में जो है पढ़ाना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, तो इनमें जो है सब में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। बायोलॉजी 50% या इससे अधिक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट देख लें कि मास्टर डिग्री आपने किस में किया है। बायोटेक्नोलॉजी में किया है, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायो साइंस में या बायोकेमिस्ट्री में। इसमें भी जो है बीएड मांगते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। ये तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की थी सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं टीजीटी में जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, यानी स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपने 50% या इससे अधिक मार्क्स लिए हों, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिन भी विषयों के लिए कहा गया है वो उसे आप पूरा करते हो, बीएड आपने किया हो। और अभी देख लेंगे सीटेट या फिर एसटेट क्या मांग रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है तो स्नातक में 3 साल पढ़ी हो। टीजीटी हिंदी की है। टीजीटी सोशल साइंस में कह रहे हैं कि इनमें से कोई 2 विषय आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक तो ये पढ़ा हो, कंपलसरी है। टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ में स्नातक। टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, 3 साल आपने संस्कृत पढ़ी हो ग्रेजुएशन में। मैथ्स की वैकेंसी है। मैथ्स में भी इन्होंने कहा है कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ में। मैथ्स के साथ में या तो आपने फिजिक्स पढ़ी हो, या केमिस्ट्री, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस, या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इन विषयों में जो है स्नातक 50% या इससे अधिक मार्क्स के साथ में, बीएड और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपके राज्य का टेट नहीं चलेगा, एसटेट नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल में रखा है। बाकी केंद्रीय विद्यालय में जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। बहुत सारे वर्क ऐसे रहते हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट के टीचर जो होते हैं उनके लिए कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम करना आना ही चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांग रहे हैं। तो ये टीजीटी के थे सब्जेक्ट।
अब जो है यहाँ पर ई और एफ टीजीटी के कैंडिडेट के लिए है। ओनली सीटेट पेपर 2 पास कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनके लिए जो है बीएड कंपलसरी है। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जिन्होंने स्पेशल बीएड, डीएड, स्पेशल डीएड किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते टीजीटी की पोस्ट के लिए, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन इन सीटेट मार्क्स, सीटेट में 90 मार्क्स आपके चाहिए होते हैं, तो 5% की छूट रहेगी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी वो है पास्ड सीटेट पेपर 2 विद 82 मार्क्स और मोर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ठीक है। प्राइमरी टीचर्स में देखें कि यहाँ पर जो है 12th आपका 50% मार्क्स के साथ में और 2 साल का डिप्लोमा जो आपने किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में बाय वट नेम नॉन, जिस भी नाम से जाना जाता हो आपके राज्य में, ठीक है। बीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या जिस भी नाम से जाना जाता हो, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है बीटीसी है और राजस्थान में जो है बीएसटीसी है। जो भी आपने किया हो 2 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो। प्रोफिशिएंसी पढ़ाना जो है वो आपको हिंदी, इंग्लिश मीडियम ये दोनों, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो यहाँ पर तो कंपलसरी कर दिया इन्होंने पीआरटी के लिए कि एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत सारे वर्क होते हैं, सभी टीचर्स को देते हैं ये, तो बस बेसिक नॉलेज मांग रहे हैं, कोई भी जो है सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है बीएड नहीं मांगते हैं, तो इसमें जो है कोई भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है या बीएससी किया है और साथ में पीजीडीसीए या ओ लेवल, ए लेवल का डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी, बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले तो अप्लाई करेंगे ही। बीसीए, एमसीए या एमएससी आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट कोच फॉर फुटबॉल, बास्केटबॉल और जूडो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीपीएड, एमपीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने कह दी है कि प्रोफिशिएंसी टू टीच, आप जो है पढ़ा सकें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट 11th-12th को। योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में 1 साल का जो है फुल टाइम डिप्लोमा योगा में। काउंसलर के लिए बीए या बीएससी साइकोलॉजी में, सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा इन काउंसलिंग में। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, नर्सिंग में आपने बीएससी की हो, डिप्लोमा आपका होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है प्राइमरी के लिए, तो इसमें भी जो है डीएड स्पेशल एजुकेशन में 12th के साथ में, इसमें कई ऑप्शन देते हैं ये। डांस कोच की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका डांस में, और डिफरेंट डांस फॉर्म जैसे कि क्लासिकल है, वेस्टर्न है, ये इनके बारे में आपको जानकारी हो। 2-3 साल का अनुभव मांग रहे हैं। केवल डांस कोच के लिए जो है अनुभव मांग रहे हैं। आर्ट एंड पेंटिंग के लिए डिग्री हो आपके पास, बस ये तो सारी पोस्ट थी। वैकेंसी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली से है, और रायबरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट भी जो है इसी के साथ अटैच्ड है, इसे आप लोगों को फिल करना है। कैसे जो है भेजना है वो सारी चीज़ें हम ऊपर देख लेते हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। 23 जनवरी 2025 का एडवर्टीजमेंट है। डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। ये ना सोचें कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हम अप्लाई नहीं करें। जब तक वैकेंसी परमानेंट नहीं आ जाती है तब तक आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। आपको एक तो यहाँ पर अनुभव रहेगा कि इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को जब परमानेंट वैकेंसी आएगी, आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करेंगे, तो आपकी आधी तैयारी तो यहाँ हो ही जाएगी। इसलिए ये जो है अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय से जो है लगातार आती रहती है, आपके राज्य की वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई ज़रूर करें। विस्तृत जानकारी, पात्रता, नियम, शर्तें, आवेदन पत्र, साक्षात्कार की तिथि जो है विद्यालय की वेबसाइट, तो यही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, और मैं आप लोगों को भी बता दूंगी कि कहाँ से जो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी जो है मैंने आपको जानकारी इसमें दे ही दी, इसी PDF फाइल में है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो है इंटरव्यू की डेट कब है, तो 5 फरवरी
PRT के लिए है इंटरव्यू। 6 फरवरी PGT के टीचर्स के लिए है, तो बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं है। और फिर जो है TGT के लिए है 7 फरवरी 2025। तो 5, 6 और 7 ये 3 डेट को जो है अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहेंगे, मिस नहीं करें आप ये। स्पोर्ट कोच के लिए लिखा है केवल बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो कराटे से संबंधित खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त स्पोर्ट्स कोच ही जो है आवेदन करें। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विवरण विषय संबंधी योग्यता जानने के लिए केंद्रीय विद्यालय रायबरेली की वेबसाइट पर अवलोकन करें। इच्छुक अभ्यर्थी समस्त जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल और उनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी का एक सेट लेकर 8:30 बजे 8 बजे ही पहुंच जाएं आप। 8:30 से 10 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आप जो है 8 बजे तक पहुंच जाएं। सभी डिग्री कोर्स प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण हो जाना चाहिए। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। साक्षात्कार का दिन 10 बजे के बाद जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए आप लोग जल्दी पहुँचें। अब आपको जाना है, इंटरव्यू देना है, तो आप समय से पहले पहुँचें। ऐसा ना करें कि यहाँ पर इन्होंने 8:30 लिखा है तो आप 8:30 बजे पहुँचें। आप 8 बजे पहुँच जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आधा घंटा पहले पहुँचते हैं तो, ठीक है। और न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष इसमें रहने वाली है। अब चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मेरा वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया है और सुन भी लिया है अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसको आप ओपन करेंगे, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे तक चले आना है, तो उसमें आप लोगों को लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल पे सर्च कर लें raebareli.kvs.ac.in। आपने कर लिया और आप इस पेज पर आ गए, ठीक है। जैसे ही इस पेज पर आप आ गए, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आपको नज़र आएगा, ये देखिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू नोटिस। तो ये 1 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है अगले साल यहाँ पर काम नहीं कर सकते। दोबारा से इसी तरीके से जो है आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और वहीं पर जो है इंटरव्यू फिर से होगा और फिर से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लिक कर लेंगे और आप लोगों को ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऊपर से फिर से पढ़ लेना है, आपको खुद पे विश्वास करना है और खुद से पढ़ना है, ठीक है। सारी जानकारी इसमें दी हुई है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ये जो है PDF फाइल का जो 6 नंबर पेज है, ये आपको डाउनलोड करना है। 6 नंबर पेज, इसका प्रिंट निकालना है और इसे फिल करना है। और जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक एक फ़ोटोकॉपी के साथ जो है पहुंच जाना है, ठीक है। किस जगह पहुंचना है दोबारा से देख लें। PM श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, सिविल लाइंस, गौरा बाजार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। चलिए, मैंने आप लोगों को डिटेल में जो है जानकारी दे दी है। आई होप कोई भी जो है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आप जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।